राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। कल का वीडियो है, मॉर्निंग का टाइम है और मैं बच्चों के लिए लंच तैयार करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने रात के टाइम भिंडी काट के रख दी थी और अब मैं उसमें लगाऊंगी तड़का। यहाँ हमारी गली के बाहर एक भैया छोटा सा स्टॉल लगाते हैं, कभी वो फोल्डिंग पे रख लेते हैं सब्जी या कई बार वो नीचे ही मतलब बिछा के मैट वगैरह रख लेते हैं। तो मैं उनसे लेके आती हूँ आजकल सब्जी, और इतनी फ्रेश सब्जी उनकी है ना, मतलब वो घर मतलब खुद की है उनकी, वो नहीं है जो केमिकल वगैरह वाली होती है ना, जो जिनमें ये डलते हैं कि केमिकल नहीं, क्या कहते हैं उन्हें, जो ये मतलब खाद वगैरह बहुत ज्यादा दवाइयाँ होती है, वो नहीं है उनकी ना, ऑर्गेनिक है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका। तो मैं उनसे भैया से ले लेती हूँ। लोग वैसे तो ज्यादा नहीं रखते हुए सब्जी, लेकिन भिंडी होगी, लौकी, तोरी, इस तरह की दो तीन सब्जी ही अभी तक मैंने उनके पास देखी है। बाकी वो कह रहे थे कि देखते हैं जी आगे आगे जैसा होगा, तो उनसे मैं लेके आई थी भिंडी। तो वही मैंने रात को धुल के काट के रख दी थी और अब मैं लगाने लगी हूँ तड़का। प्याज मैंने डाल दी है और यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ, आटा भी लगा दूंगी साथ में ही। आटा थोड़ा सा ज्यादा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आशुअर का नाश्ता भी मैं बना रही थी, बल्कि उन्होंने मुझे कहा नहीं था, मैं अपने आप ही ये कर रही थी क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी नाश्ता। तो फिर आ, मैंने कहा चलो बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब्जी में लगा दिया है तड़का, बल्कि सब्जी मैं सुबह सुबह के टाइम के लिए ही बना रही थी, दोपहर को मुझे था मैं कुछ और बना लूंगी खाना। तो यहाँ पे आटा बना दिया है मैंने और वो क्या बोलते हैं सब्जी। अब प्लीज यहाँ आके कोई ये कमेंट मत कीजिएगा कि हाँ अपनी बहन का करती है किसी और का नहीं करती, ये वो फलाना ढिमका। तो जी, दोनों तरफ से बराबर चीजें चलती हैं तभी जाके काम होता है। आप एक हाथ से नहीं ताली बजा सकते। हाथ को अगर आप ताली बजा रहे हैं तो किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती ही। तो खैर जी, यहाँ पे देखिए अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ शेक, और उसमें बनाना शेक ही मैं बना रही थी। तो यहाँ पे मैं ठंडा दूध डाल देती हूँ, बर्फ वगैरह मैं नहीं डालती। दूध फ्रिज में रखा है तो ठंडा ही हो जाता है, तो वही मैं डालती हूँ इसमें। तो तीनों बच्चों के लिए ही मैं बनाना शेक बना दूंगी और बाकी सब्जी रोटी उनको मैं दे दूंगी। पीहू को पंचकूला जाना पड़ता है रोज, डेली स्कूल जाते ही वो पंचकूला चली जाती है क्योंकि 15 अगस्त की उनकी जो है वो तैयारी चल रही है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं, फ्रूट वगैरह भी दे देते हैं। अनार भी है, अनार लिए थे मैंने, बच्चों के करके ही लेते हैं ज्यादातर चीजें तो, क्योंकि अपना तो ऐसा है कि जिसमें बच्चे खुश उसमें अपने आप खुश, और लेडीजों का तो ऐसा है जिसमें पति और बच्चे खुश उसमें औरत भी खुश। अपना मुझे नहीं लगता कि औरत एक टाइम पे आके ना अपने लिए बिल्कुल मतलब भूल ही जाती है कि हाँ अपने हिसाब से भी कुछ करना है, क्योंकि खाने पीने में वही है, प्रायोरिटी जो है वो बच्चे हो जाते हैं या पति हो जाते हैं। अपना तो बस ये है कि हाँ एडजस्ट हो जाता है हर चीज में। लेकिन ये है कि सब इन सब के बाद भी वो अपने आप को मतलब संतुष्ट रखती है इस चीज में कि नहीं भाई बच्चे खुद खा रहे हैं या पति खा रहे हैं या कोई भी है जो परिवार में है वो खा रहे हैं, तो उसकी आत्म संतुष्टि वहीं पे ही हो जाती है। फिर ये मैटर नहीं करता कि उसने अपनी पसंद का कितने दिन से खाया है या नहीं खाया। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि मेरी इस बात से कितनी महिलाएं एग्री करती हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने चाय बनाई थी, फिर बनने के लिए रखी हुई है, सब्जी में तड़का लग गया था और आटा वगैरह बन गया है। अपना बीच बीच में मैं और भी काम कर लेती हूँ जितने भी होते हैं। चाय जब तक ना पके अच्छी तरीके से तब तक मुझे सुकून नहीं आता, और मेरा ना ऐसा है कि मैं हर चीज में एडजस्ट कर लेती हूँ। खाना है, टेस्टी है नहीं है, पेट भरना है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा क्या है कि मुझे ना चाय के साथ मतलब कुछ भी ऐसा पसंद नहीं आता कि नहीं भाई, मैं इस चीज को कहती हूँ कि मुझे चाय के साथ बदतमीजी पसंद नहीं आती। मतलब ये है कि चाय मुझे मन मुताबिक चाहिए, उसमें मुझे ये नहीं है कि ना ये अच्छी है या इसे पी लो या कुछ भी। कहीं जाके तो देखिए ये एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं अपने घर में हूँ तो फिर मुझे चाय चाहिए A1 पकी हुई अच्छी तरीके से। मीठा मैं ठीक ठाक पी लेती हूँ और पत्ती भी ठीक, मतलब यूं भी नहीं है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा कम, लेकिन ये है कि हाँ वो पकी हुई अच्छी तरीके से होनी चाहिए, वो कच्चापन सा फील नहीं होना चाहिए। पीहू बनाती है ऐसी, पहले वो भी कर देती थी लेकिन अब उसको पता है कि हाँ मम्मा को कैसी पीनी है तो वो बनाती है वैसी ही। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं रोटी बनाने लगी थी तब तक आशु हर भी आ गए थे क्योंकि इनको जाना था। पहले तो रामपुर का ही था प्रोग्राम इनका कि ये रामपुर जाएंगे, जीजा जी बच्चों को छोड़ के रामपुर वो गांव में चले जाएंगे, लेकिन फिर इनको घर से ही चलने में लेट हो गया तो फिर ये सीधे गांव में ही जाएंगे। तो यहाँ तक तो इनका यही प्रोग्राम था कि रामपुर जाना है। रास्ते में जब इन्होंने देखा है कि भाई काम नहीं चल पाएगा उस तरीके से करके पहली प्लानिंग के तहत, तो फिर इन्होंने रास्ते में ही अपना प्रोग्राम चेंज किया। और यहाँ पे पीहू जो है वो मेरी हेल्प करा रही है लंच पैक कराने में, क्योंकि इसके डैडी जो है
वो गाड़ी वगैरह निकालने के लिए चले गए थे पार्किंग से, और फिर पता नहीं वो कुछ और करने लगे थे, क्या करने लगे थे। तो यहाँ पे देखिए जी, बस पीहू जो है वो हेल्प करा रही है, और तैयार बच्चे अपने आप ही हो जाते हैं तीनों ही। अब तो रूही भी मेरी अपने बाल खुद ही बना लेती है, पहले तो था कि उसके बाल बनाने पड़ते हैं, लेकिन अब वो भी इतना कर लेती है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि बच्चे तीनों के तीनों ही सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं कई चीजों में। तो ये नहीं है, बल्कि पीहू का भी मैं आपको बताऊं, कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे मेरी तबीयत वगैरह खराब है या मैं नहीं हूं घर पे इन केस, तो अगर एक दो रोटी बनानी है ना आटा डाल के, मतलब आटा बना के रोटी एक दो बनानी है जो भी, तो वो भी कर लेती है। इसके मतलब डैडी आए या कुछ भी आए तो वो इतना कर लेती है। तो ये नहीं होती मुझे कई बार टेंशन कि अगर मैं बाहर हूँ या मुझे थोड़ा बहुत लेट हो गया, तो मैं उसको जैसे बता देती हूँ कि बेटा अगर मैं लेट होगी या ऐसे हुआ तो कर लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब दोनों ही बहनें लग जाती हैं। और कृष्णा को हमारे साफ सफाई का बड़ा खतरनाक वाला शौक है। उसे कुछ और नहीं मिलता, वो उठा के सफाई करना शुरू कर देता है, इस रैक को खाली कर, उस रैक को खाली कर, ये सामान यहाँ रख, वो सामान। उसको बड़ा है, जैसे अगर मैं ये कहूँ ना कि घर में सामान खिसकाने के बाद मेरे बाद अगर किसी को वो कीड़ा है प्रॉपर, तो वो मेरे कृष्णा में गया है। उसको हर रोज ये रहता है, मम्मा ये सामान यहाँ रख दो, ये सामान वहां रख दो। और अब सोफे नहीं आ रहे हैं ना, और घर की मैंने क्लीनिंग कर दी, सोफे अभी तक आए नहीं। तो उसको रोज डेली इतना हो रहा है, मम्मा सोफे क्यों नहीं आए, मम्मा सोफे क्यों नहीं आए। मैं कहा भाई तेरे डैडी का टाइम नहीं लग रहा मंगवाने का, उनको लाने का। अच्छा हम चलते, मैंने कहा हाँ सर पे उठा के लाएंगे उनको, भाई जो वो लेके आएंगे रेडी वाले भैया, उनको मैं कहा तेरे डैडी ही जानते हैं, वही जाएंगे। तो तीनों ही बच्चों में हम दोनों के ही कई सारे गुण जो है वो ट्रांसफर हुए हैं, बहुत सारे ही। तो खैर देखिए जी यहाँ पे, और बल्कि रूही की मैं एक चीज और ऐड करूंगी, रूही को अपने डैडी के काम में भी बहुत इंटरेस्ट है। उस मामले में मैं पीहू को कहूंगी कि पीहू को इतनी इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, उसकी दूसरी साइड चली गई है। वो मतलब उसको मेहंदी वगैरह में हो जाता है, जैसा जो मुझे है मेहंदी मेकअप वगैरह में, इनमें। तो ये है, तो तीनों में बच्चों में मतलब हमारे 50-60% तो गुण चले गए, बाकी बड़े होने के बाद पता नहीं इनका क्या है क्या नहीं। तो खैर यहाँ पे देखिए मैंने जीजा जी हर के लिए भी नाश्ता बना दिया है, चाय बना दी थी, पराठे बना दिए थे, और सब्जी हो गई थी। तो फिर नाश्ता वगैरह करके ये लोग अपना चले गए थे। तो देखिए यहाँ पे अभी गुड्डू, ईशु और आशु तीनों बैठे हैं। बल्कि पहले ना मुझे नहीं पता था कि गुड्डू ईशु का तो पहले कैंसल ही था। रात रात में इन्होंने पता नहीं कौन सी घंटी पिलाई कौन सी नहीं, तो फिर सुबह जब देखा मैं कहा अच्छा तुम भी जा रही कि हाँ मौसी जा रहे। मैं कहा चलो भाई कोई नहीं, जाना भी चाहिए त्योहार वगैरह पे। हालांकि मैं, मेरा था पहले जाने का, तो मेरा ही था, मैं जाती जीजा जी के साथ ही। पीयू के डैडी फिर भी नहीं जाने वाले थे, इन्होंने तो मना कर दिया था कि तू चली जा। लेकिन मैं फिर इसलिए भी नहीं जा पाई, एक तो मेरी तबीयत वैसे ठीक नहीं थी कि मैं चली जाती, और फिर दूसरा मुझे ये भी हुआ माइंड में मेरे कि अगर जीजा जी भी चले जाएंगे और मैं भी चली जाऊंगी तो पीहू के डैडी पीछे फिर अकेले रह जाएंगे। तो मतलब ये है कि अगर दुकान पे कोई है तो फिर वो कहीं इधर उधर अगर उनको काम है तो वो कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई दुकान पे नहीं है तो फिर वो बंध जाते हैं वहां पे। उनका फिर ऐसा भी नहीं है कि वो टाइम पे खाना खा ले या कुछ कर ले। तो फिर ये भी दो, मतलब दो थॉट्स मेरे माइंड में थी कि नहीं, मतलब अगर है कोई एक तो होना चाहिए, या तो जीजा जी चले जाएं या मैं चली जाऊं। तो ये वाली चीज हुई, तो बस फिर फाइनली यही हुआ। मैंने कहा चलो मेरी एक तो तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं रहने देती हूँ, आशु चली जाएगी और जीजा जी चले जाएंगे। तो तब जाके फिर ये वो लोग गए हैं, नहीं तो पहले मेरी ही तैयारी थी जाने की। बल्कि मैंने सूट अब तक भी मेरे बेड पे रखे हैं निकाल के मैंने, जो मुझे पहनने थे या बनवाने थे। तो खैर जी यहाँ पे मैं मतलब नीचे का जो है थोड़ा बहुत समेट के मैं आई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए, कई दिनों बाद जाके आज धूप निकली, और मैंने ना सारे कपड़े, ये मतलब धुले हुए कपड़े रखे थे मेरे, थोड़ी हवा सी इनमें को निकल गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो ये है कि स्मेल होती है। मैं तो जितने मेरे धुले हुए कपड़े रखे थे, फोल्ड नहीं मैंने किए थे, मैंने सारे फैला दिए, और जितने धोने गए थे मैंने सारे धुल दिए, क्योंकि मुझे लग गया था मौसम का अनुमान पता लग गया था ना। उसमें पता लग जाता है आजकल तो कि नहीं भाई आज बारिश नहीं होगी। तो मैं कहा चलो भाई बाद की बाद में देखेंगे। मैं तो पहले मशीन में डाल के फटाफट कपड़े धोए, 2-3 बार करके जितने कपड़े होने थे, क्योंकि मैं अभी बीच में कपड़े नहीं धुल रही थी मौसम के करके ही। वो गिल्ले हो जाते हैं तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सूखे रखे तो वो रखे हैं। तो मैं तो अपना जो भी मेरे 2 दिन के कपड़े थे, मैं तो पहले फटाफट मशीन लगा के वो अपने बाकी के काम में यहाँ पे अभी निपटा रही हूँ। इधर वाली साइड ही हमारा सोना उठना बैठना होता है, बाकी हमारा घर पूरा साफ सुथरा पड़ा रहता है। कभी अपना दूसरे तीसरे दिन कर दो अंदर की साइड बेडशीट वगैरह, तो मैं वैसे झाड़ देती हूँ, ऊपर से तो झाड़ देती हूँ, लेकिन कोई लेटता ही नहीं, तो उनका ये नहीं है कि वो इकट्ठी हो रही है, कुछ भी हो रहा दोनों रूम की। बस यहाँ पे रहते हैं, या तो हम सारा दिन जिस एरिया में अब बैठे हैं हम यहाँ पे रहते हैं,
या फिर ज्यादा ज्यादा क्या उधर वाली जो जहाँ पे रसोई के सामने जो बेड है वहां बैठ जाते हैं, बाकी कमरों में तो आना जाना ना के ही बराबर है हमारा। तो यहाँ पे ये वाला बेड डाल रखा है मैंने, और ये एक बेड का ही दीवान बेड बनाया हुआ है, ये डाला हुआ है। जब सोफे आ जाएंगे तो यहाँ से ये वाला जो सोफा कम बेड है ये हटा के मैं यहाँ पे पूरे सीधे के सीधे मेरे सोफे आ जाएंगे, और इसको मैं साइड में लगा दूंगी सामने की साइड। तो अभी तो जब वो आएंगे तब मैं सेटिंग करूंगी, अभी तो खैर कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद एक ये वाला बेड मेरा रह जाता है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो इसको भी मैं झाड़ पोंछ दूंगी, सारा कुछ कर दूंगी। अपने घर की क्लीनिंग करने के बाद मेरा रह जाता है काम फिर कान्हा जी को नहलाने धुलाने का और पूजा पाठ करने का। बल्कि पीहू के डैडी जैसे मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, तो पीहू के डैडी को बड़ा ये हो रहा है कि इतने दिनों से मैं अब सुबह ही क्यों नहा लेती हूँ, बल्कि आज ही मॉर्निंग में मुझे कह रहे हो तूने अच्छा काम जोड़ा हुआ कि तो सुबह ही नहा के खड़ी हो जा। मैं कहा ये भी अजीब ही है, मैं कहा जब मैं पहले बाद में नहाती थी तब भी आपको मैं कहा यही इशू था कि भाई तू तो लेट नहाती है, सुबह ही नहाते हैं। मैंने कहा मैं सुबह ही नहा धो लेती हूँ, सारा कुछ कर लेती हूँ, काम निपटा लेती हूँ। मैंने कहा उसमें भी आपको इशू। मैं कहा आपका सही है, मैं सही में बताऊं आपको, पीयू के डैडी को ना हमारे संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। इन में ना मतलब ये हर चीज में पता नहीं कौन से लेवल का इनका कॉन्फिडेंस है, पता नहीं कौन से लेवल की इनके अंदर समझदारी है कि आप जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी अच्छे तरीके से कर लो, इनको किसी ना किसी चीज में कुछ ना कुछ खामी दिख ही जाती है। अपनी तरफ से मैं अपना बेस्ट कर लूं, कम कर लूं, ज्यादा कर लूं, ना जी अगले ने तो बिल्कुल कसम खाई हुई कि ना, सामने नहीं कुछ भी बोलते हैं लेकिन बातों बातों में ही मुझे अंदाजा हो जाता है। भाई इतने साल हो गए साथ रहते रहते, तो इतना तो अंदाजा हो ही जाता है कि बंदा कौन से वे में कौन सी बात बोल रहा है। मैं फिर इनको कह ही देती हूँ, मैंने कहा जी आपका कुछ नहीं हो सकता ना, तो मैं मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपके हिसाब से सारी चीजों को ही बिल्कुल कर दूं। जितना मैं कर सकती थी उतना मैं कर रही हूँ। इनका क्या है कि अगर आज इन्होंने कहा कि तू सुबह को जल्दी नहीं नहाई, तो मैंने अगले दिन जल्दी नहा लिया। ये फिर अगले दिन कहेंगे कि नहा ली, ज्यादा ही जल्दी नहीं नहा ली तो थोड़ा बाद में नहा लेती, मैं थोड़ा बाद में नहा लूंगी कि ले कल तो तू सुबह ही नहा के बैठ गई थी, आज तू लेट होगी। मतलब वो है कि इधर ना उधर कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है ऐसा। तो बड़ा मुश्किल होता है जी, बंदा सामने से दिखता है कि हाँ शरीफ है, ये है, जो रहता है ना साथ में उसको पता है कि हाँ वो किस किस लेवल के टॉर्चर से गुजर रहा है, कि सामने वाला किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, किस तरीके से करता है। पर ये है कि हाँ कुल मिला के अगर इन चीजों को मैं छोड़ दूं या इन चीजों को ना देखूं तो वो बहुत सपोर्टिव है हर चीज में, भले ही वो कह सुन के करते हो सपोर्ट, लेकिन करते बहुत है। तो जी देखिए यहाँ पे मेरे जो तीनों लड्डू गोपाल है उनको मैंने तैयार कर दिया है। और जो उधर से केशव आए थे तो वैसे तो वो नहा धो के आए थे, लेकिन उनकी जो पोशाक है वो मुझे इनके तीनों के मुकाबले थोड़ी सी वैसी लगी, तो मैंने उनको भी फिर दूसरी पहनाई। क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगा कि नहीं भाई, जब इन्होंने गोविंद माधव और जो लाडली जी हैं इन्होंने अच्छे वाली पहनी हुई है, हैवी सी पोशाक पहनी हुई, तो केशव को भी वैसी ही रहनी चाहिए। हालांकि सेम कलर की मेरे पास नहीं थी, तो मैंने फिर थोड़ा सा अलग कलर इनको पहना दिया। उसके बाद मैंने सबको बिठाया मंदिर में, पूजा पाठ की, और उसके बाद मेरे जो फिर बाकी के छोटे मोटे से काम रह जाते हैं वो मैंने निपटाए। तो जी इस वीडियो को अब मैं रोकूंगी यहीं पे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।